आज के इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। अगर 30,000 से 35,000 के बजट में एक शानदार एसी खरीदने का प्लान बन रहा है, तो समझ लीजिए ये बिल्कुल सही जगह है। मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस हैं कि दिमाग सच में घूम जाता है, राइट? लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज सिर्फ सॉलिड फैक्ट्स और सीधे विश्लेषण के जरिए एसी खरीदने की इस पूरी उलझन को एकदम आसान बनाया जाएगा। 2026 के सबसे बेहतरीन बजट एसी कौन से हैं, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आज खुलने वाला है। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले बात होगी एसी खरीदने के उन जरूरी नियमों की जो सीधे पैसे बचाएंगे। फिर उन छिपे हुए खर्चों का पर्दाफाश करेंगे जो अक्सर हमारा बजट बिगाड़ देते हैं। और उसके बाद शुरू होगा हमारा असली काउंटडाउन। तीसरे स्थान पर हायर बनाम सैमसंग, दूसरे पर लॉयड बनाम गोदरेज और अंत में नंबर 1 बजट एसी का फाइनल खुलासा। सेक्शन 1, एसी खरीदने के नियम, जहां कैपेसिटी और स्टार रेटिंग के बड़े बड़े मिथकों का पर्दाफाश होगा। देखिए, पैसे बचाने का सबसे पहला और सबसे जरूरी रूल यही है कि कंपनियों की बनाई हुई उन आम मार्केटिंग बातों को दिमाग से निकाल दिया जाए जो असल में सच नहीं होती। अब इस तुलना को ध्यान से देखिए। हम अक्सर यही मानते हैं ना कि 5 स्टार एसी हमेशा बेहतर होता है, लेकिन गणित कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। एक 5 स्टार एसी के लिए शुरुआत में ही करीब 7,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। अब अगर एसी का इस्तेमाल साल में सिर्फ 4 से 5 महीने होना है और वो भी दिन में मुश्किल से 6-7 घंटे, तो ये जो 7,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए गए हैं ना, ये बिजली की बचत को पूरी तरह बराबर कर देते हैं। कोई फायदा नहीं होता। इसलिए नॉर्मल इस्तेमाल के लिए 3 स्टार एसी चुनना फाइनेंशियली एक बहुत ही स्मार्ट फैसला है। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल लेते हैं जो हमारी पुरानी सोच को चुनौती देता है। क्या छोटे कमरों के लिए, मान लीजिए करीब 110 स्क्वायर फीट का कमरा है, तो क्या हमेशा 1 टन की मशीन ही लेनी चाहिए? क्या सच में यही पैसे बचाने का सही तरीका है? सोचिए जरा। कीमतों का ये अंतर देखिए, सब साफ हो जाएगा। 1 टन का एसी आता है लगभग 30,000 रुपये का। वही 1.5 टन का 3 स्टार इन्वर्टर एसी आपको करीब 31,000 रुपये में मिल जाता है, यानी सिर्फ 1,000 रुपये का फर्क। और यहाँ असली गेम चेंजर है इन्वर्टर तकनीक। ये तकनीक कमरे की जरूरत के हिसाब से ही बिजली कंज्यूम करती है। अगर कमरे को सिर्फ 60% कूलिंग चाहिए तो मशीन उतनी ही बिजली लेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? अगर कल को किसी बड़े कमरे में शिफ्ट होना पड़ा तो नया एसी नहीं खरीदना पड़ेगा और बिजली का बिल भी कंट्रोल में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 2 की तरफ, छिपे हुए खर्च, स्टिकर प्राइस से परे। अब फोकस उन खर्चों पर होगा जो ऑनलाइन प्राइस टैग में कभी नजर नहीं आते। सच तो ये है कि ऑनलाइन जो कीमत दिखती है वो कभी भी फाइनल कीमत नहीं होती। घर में ठंडी हवा खाने के लिए कुछ और जेबें ढीली करनी पड़ती हैं। अब यहाँ इस आंकड़े के बारे में जो बात सच में हैरान करने वाली है, वो है 4,000 से 5,000 रुपए का ये एक्स्ट्रा खर्च। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो छिपी हुई लागत है जिसका बोझ एसी खरीदने वाले हर इंसान को उठाना ही पड़ता है। इसे इग्नोर करना बहुत भारी पड़ सकता है। तो आखिर ये खर्च होता कहाँ है? आइए इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। सबसे पहले एक अच्छा स्टेबलाइजर जो 1,500 से 2,000 रुपए के बीच आएगा। इसे खरीदने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर पावर फ्लक्चुएशन से एसी उड़ गया तो ब्रांड वाले सीधा वारंटी देने से मना कर देंगे। इसके बाद कंपनी की इंस्टॉलेशन टीम लेगी करीब 1,000 से 1,500 रुपए। फिर आउटडोर यूनिट का स्टैंड, और अगर अंदर और बाहर की यूनिट में 3 मीटर से ज्यादा की दूरी है तो एक्स्ट्रा कॉपर पाइप का खर्च भी जोड़ लीजिए। इंस्टॉलेशन के वक्त ये 2 बातें पत्थर की लकीर मान लेनी चाहिए। पहला, किसी भी लोकल मैकेनिक से एसी इंस्टॉल नहीं करवाना है। ऐसा करते ही ब्रांड की वारंटी उसी वक्त खत्म हो जाती है। और दूसरा सबसे जरूरी पॉइंट, इंस्टॉलर से साफ कहिए कि कॉपर पाइप्स को वैक्यूम पंप से वैक्यूम जरूर करे। अगर वैक्यूमिंग नहीं हुई ना, तो एक टॉप क्लास एसी की कूलिंग भी पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं सेक्शन 3, तीसरा स्थान, हायर बनाम सैमसंग, फीचर्स की जंग। अब वक्त आ गया है हमारे रोमांचक काउंटडाउन का। 2026 के 2 धाकड़ 1.5 टन 3 स्टार मॉडल्स के बीच यहाँ जबरदस्त टक्कर है। यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प है। सैमसंग की कीमत थोड़ी ज्यादा है, लगभग 36,000 रुपये, लेकिन इसमें वाईफाई और 4-वे स्विंग जैसे एकदम प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं जो इस बजट में कम ही देखने को मिलते हैं।
दूसरी तरफ हायर है सिर्फ 33,000 रुपये में। इसमें सैमसंग वाले स्मार्ट फीचर्स तो नहीं हैं, लेकिन ट्विन इन्वर्टर और फ्रॉस्ट सेल्फ क्लीन जैसी कमाल की तकनीक दी गई है। दोनों की कूलिंग कैपेसिटी लगभग 1.36 से 1.38 टन के आसपास है, जो 150 स्क्वायर फीट के कमरे के लिए एकदम परफेक्ट काम करेगी। लेकिन असली खेल यहाँ वारंटी में है। सैमसंग सीधी और साफ 5 साल की कॉम्प्रहेंसिव वारंटी दे रहा है, बिना किसी हिडन टर्म्स के, एकदम शांति। पर हायर की वारंटी बहुत ही ज्यादा उलझी हुई है। इसमें बेस वारंटी सिर्फ 1 साल की मिलती है। अगर 4 साल का एक्सटेंशन चाहिए तो हर साल कंपनी से ही पेड सर्विसिंग करवानी पड़ेगी, जो लंबे समय में काफी महंगी पड़ जाती है। ये हायर का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। और हाँ, हायर का एक दावा सच में थोड़ा हास्यास्पद है। कंपनी कहती है कि उनके एसी का एयर थ्रो 15 मीटर का है। भाई 1.5 टन का एसी बनता ही 150-160 स्क्वायर फीट के कमरे के लिए है। इतने छोटे से कमरे में 15 मीटर दूर हवा फेंकने का क्या ही मतलब है? ये 100% एक मार्केटिंग गिमिक है। ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की ओर। दूसरा स्थान लॉयड बनाम गोदरेज, द वैल्यू किंग्स। तीसरे स्थान के बाद यहाँ कीमत और परफॉर्मेंस का एक ऐसा गजब का बैलेंस है जो किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात देखने को मिलती है। लॉयड का 3 स्टार एसी 33,000 रुपये का है, लेकिन गोदरेज अपना 4 स्टार एसी सिर्फ 32,500 रुपये में दे रहा है। जरा सोचिए, एक 4 स्टार एसी, वो भी नॉर्मल 3 स्टार वाले से कम कीमत पर। मार्केट में ऐसी डीलें बहुत ही कम देखने को मिलती है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि 4 स्टार रेटिंग असल में कैसे फायदा पहुंचाती है। गोदरेज की ISER रेटिंग 5.10 है, जो लॉयड के 4.47 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि गोदरेज का एसी बिजली की अच्छी खासी बचत करेगा, और वो बचत हर महीने के बिजली बिल में साफ नजर आएगी। टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोनों के पास अपने अपने ट्रम्प कार्ड्स हैं। गोदरेज में आई सेंस तकनीक है, यानी रिमोट खुद टेम्परेचर ट्रैक करता है और एसी उसी दिशा में कूलिंग फोकस करता है। दूसरी तरफ लॉयड की आइस क्लीन तकनीक कॉइल्स पर पहले बर्फ जमाती है और फिर उसे पिघलाकर सारी गंदगी साफ कर देती है। हालांकि ये बात भी साफ कर दें कि कीमत कम रखने के चक्कर में दोनों ही ब्रांड्स ने इन मॉडल से PM2.5 फिल्टर हटा दिए हैं। पर जब बात वारंटी पैकेजेस की आती है ना, तो गोदरेज एक तरफा जीत हासिल कर लेता है। इनकी 5 साल की नो क्वेश्चंस आस्क्ड कॉम्प्रहेंसिव वारंटी इस प्राइस रेंज में बहुत मुश्किल से मिलती है। PCB हो या गैस चार्जिंग, सब कवर होता है। वहीं लॉयड सिर्फ 1 साल की कॉम्प्रहेंसिव वारंटी दे रहा है, तो टेंशन फ्री रहने के लिए गोदरेज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दावेदार बन जाता है। सेक्शन 5, नंबर 1 बजट एसी, मार्केट लीडर का खुलासा। दोस्तों, अब इंतजार खत्म हुआ। अब समय आ गया है उस चैंपियन एसी से पर्दा उठाने का, जो सालों से मार्केट लीडर बना हुआ है और 2026 में भी इसका कोई तोड़ नहीं है। वो है वोल्टास का 1.5 टन 3 स्टार मॉडल। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है 1.42 टन। ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है, ये वोल्टास की एक्चुअल रियल वर्ल्ड कूलिंग कैपेसिटी है। इस पूरी बजट कैटेगरी में किसी भी और ब्रांड में इतनी ताकत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कमरा थोड़ा बड़ा भी है ना, लगभग 170-180 स्क्वायर फीट का, तो भी ये एसी उसे बहुत ही आसानी से और झटपट ठंडा कर देगा। वोल्टास की कहानी एकदम टू द पॉइंट है। आपको इसमें कोई वाईफाई नहीं मिलेगा, 4-वे स्विंग नहीं मिलेगा और PM2.5 फिल्टर भी नदारत है। लेकिन ये मशीन जो डिलीवर करती है वो है रॉ परफॉर्मेंस, जबरदस्त एयर थ्रो, 100% कॉपर बिल्ड और पूरे देश के कोने कोने में फैला हुआ एक बेजोड़ सर्विस नेटवर्क। ये एसी उन लोगों के लिए है जिन्हें फैंसी गिमिक्स नहीं, बल्कि बिना नखरे वाली सॉलिड कूलिंग और लंबी उम्र चाहिए। तो अंत में ये सवाल सोचने पर जरूर मजबूर करता है, क्या वाईफाई और फैंसी फिल्टर्स जैसे आधुनिक फीचर्स के लिए उस रॉ और मजबूत कूलिंग से समझौता करना चाहिए, या फिर एक ऐसी सॉलिड मशीन चुनना बेहतर है जो सालों साल बिना थके बस अपना काम करे? ये फैसला पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि असली परफॉर्मेंस और आधुनिक गिमिक्स के बीच क्या चुना जाए। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यही खत्म होता है। उम्मीद है अब एसी चुनना आसान हो गया होगा।